अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, DGISPR तर्जुमान पाक अफवाज की जानिब से एक मरतबा फिर वाज़ेह किया गया है, तंबीह की गई है कि पाक अफवाज को मुल्की सियासत में ना घसीटा जाए। वो कहते हैं कि कुछ सियासी रहनुमा हैं, चंद सहाफ़ी हैं और कुछ तज्जियाकार ऐसे हैं जो बार बार इदारों का नाम लेते हैं और इदारों को घसीटने की कोशिश करते हैं मुल्क की सियासत के अंदर। हालांकि वो इस मरतबा नहीं बल्कि पहले भी कई मरतबा ये वाज़ेह कर चुके हैं कि पाक फ़ौज का कोई सियासत में किरदार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कोई सियासी एक्टिविटी हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई खिताब हो या फिर आज पार्लियामेंट के अंदर भी ये खिताब हुआ, उसके अंदर भी जो हमारे इदारे हैं उनके किरदार का जिक्र किया गया। ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा और कितनी मरतबा आकर DGISPR को इस बात की वजाहत देनी पड़ेगी या ये कहना पड़ेगा कि ना घसीटा जाए मुल्की इदारों को पाकिस्तान की सियासत के अंदर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जो जलसों की सियासत है उसका आगाज़ हुआ चाहता है, बल्कि हो चुका है। 2 जलसे तकरीबन अभी तक शेड्यूल जारी होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है और अभी तक काफ़ी अच्छा पावर शो उन्होंने किया है। दूसरी तरफ नून लीग की जानिब से भी एक शेड्यूल जारी हुआ है जलसों का और उधर भी हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में कारकुनान उनके जलसों में शरीक हो रहे हैं। अब इन जलसों का मकसद क्या इलेक्शन की तैयारी है या फिर सियासी प्रेशर बिल्टअप करना है जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए, ये आज हम जिक्र करेंगे, इसके ऊपर बात भी करेंगे। दूसरा ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर उम्मीद है कि अगला इलेक्शन इंतखाबी इत्तेहाद के साथ लड़ा जाए। क्या ये सिर्फ नून लीग की ख्वाहिश है और बाकी तमाम इस वक्त मखलूत हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। निहाल हाशमी साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। एक मरतबा फिर से DGISPR ने कहा है कि ना घसीटा जाए बार बार इदारों के सरबराहान का या क़यादत का नाम ना लिया जाए मुल्क की सियासत के अंदर, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं इमरान खान साहब पर तो इल्ज़ाम लग ही रहा है। हालांकि नाम वो किसी का नहीं लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर बात कर लें। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज इदारों की बात की है, उन समेत कुछ हुज़रा ने भी, मरियम साहिबा भी इस तरह की बात कर चुकी है। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और बतौर हुकूमत आपकी जमात की जिम्मेदारी है कि इसको रोका जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप ठीक कह रही कि ये बकौल हुकूमत हमारी गवर्नमेंट को भी रोकना चाहिए और आइन के आर्टिकल के तहत भी हमें रोकना चाहिए और एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे भी रोकना चाहिए। मगर एक ख़ास पेशबंदी मनसूबाबंदी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा हो, साबिक गवर्नर सिंध थे हकीम मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने आज से कमोबेश 22 साल पहले इमरान खान और इस फितने के बारे में इस तरह के अंदिए दे चुके हैं। उन्होंने बता दिया था कि किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा एक शख्स पाकिस्तान की सियासत में, उसको उस उरूज तक पहुंचाया जाएगा ताकि पाकिस्तान की जो इत्तेहाद है उसे पारा पारा किया जा सके, पाकिस्तान में जो हम आहंगी उसे पारा पारा किया जाए और पाकिस्तान के इदारों को वो मातूब करेंगे, उसको हिट करेंगे। और आज आप देखती होंगी कि हिंदुस्तानी चैनल्स, टेलीविजन जिस तरह से इमरान खान को हीरो के तौर पे पेश कर रहे हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं कि जो हमने काम करना था जो हम नहीं कर सके वो एक आदमी इमरान खान पाकिस्तान के हवाले से कर रहा है। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया, ये सियासत से बालातर होकर देखिए, ये मुल्क आज 22 करोड़ है, कल शायद 30 करोड़ होंगे और जब पाकिस्तान बना था तो 10 करोड़ लोग थे। ये जिन्होंने बनाया था वो इसलिए नहीं बनाया था कि कैलेंडर बच्चे आए और पाकिस्तान को पारा पारा करें। पाकिस्तान एक मरकज़ उम्मीद का पूरे मुसलमानों के जो उम्मा के लोग हैं उनका, क्योंकि पाकिस्तान इमरान खान साहब पर तो इल्जाम लग ही रहा है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा भी तो यही कर रही है ना, कुछ कोर कमांडर्स के नाम लेकर वो जिस तरह से जलसों में खिताब कर रही हैं उसके ऊपर भी तो हमें तशवीश होनी चाहिए, उन्हें भी तो रोकना चाहिए। जी, बात दरअसल ये है कि अगर कोई किसी का, देखिए इदारा अलग चीज़ है, हम भी तो नाम लेते हैं, यहिया खान का नाम लेते हैं, मुशर्रफ का नाम लेते हैं, अयूब खान का नाम लेते हैं, ऐसे जितने भी लोग जो इदारों के लिए भी आज से इत्मीनान ना रहे, जो इदारों के लिए भी बाइस फ़ख्र ना रहे, जो जमहूर के लिए और मुल्क के लिए नहीं। आज अगर हम यहिया खान का नाम ना लें तो पाकिस्तान की एक भयानक तारीख का हम जिक्र नहीं कर सकते। तो जो पर्सनल और ज़ाती किरदार है
उसको तो आपकी किताब में भी पढ़ाया जाता है, तो वो इतना खौफनाक नहीं है जिस यानी तरह इमरान से इमरान आज खान साहब इमरानी जो बात कर फितना- रहे हैं वो अनजस्टिफाइड, लेकिन मरियम साहिबा अगर किसी का नाम ले रही हैं तो वो जस्टिफाइड। नहीं, क्या जनरल नियाजी का नाम हीरो के तौर पे लिया जाना चाहिए? ये बताइए, ए के नियाजी साहब जो थे, अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, क्या उनका नाम हम हीरो के तौर पे लें? तो ये ले नहीं सकते हम। अजीज भट्टी तो हमारे हीरो हैं, हमारे निशान हैदर वाले तो सारे हमारे इज्जत है। राहिल शरीफ के भाई मेजर शरीफ भी हमारे, लालिक जान भी हमारा हीरो है, राशिद मिनाज भी हमारा हीरो है। मगर जो हीरो उसको हीरो रहने दे, हीरो और को साथ नहीं मिलाया जा सकता। सही, ठीक है। यानी कि इससे पहले आपकी हुकूमत बनने से पहले नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी रैली की थी और उसके साथ लंदन में जाकर जो तकरीरें की, या मरियम नवाज साहिबा जिस एक शख्सियत की आप बात करें, उनके अलावा जो मौजूदा क़यादत है उनके बारे में बात कर रहे थे, वो ठीक था? हमने ये नहीं कहा हम आपको जवाब दे रहे हैं, हमने कहा वी एक्नॉलेज दिस थ्रेट। तो बात सारी ये एक इंडिविजुअल एक्ट, इदारे का एक्ट नहीं, इदारे की रिप्रेजेंटेशन वो अकेले फर्द और अपनी जाती हैसियत में नहीं करते। ठीक हो गया। नदीम कुरैशी साहब, सर आपकी जमात पे बड़ा इल्ज़ाम है कि आप लोग जो है ना यूथ को बहुत ज़्यादा मुंतशिर कर रहे हैं, बड़े एग्रेसिव होकर चल रहे हैं। इमरान खान साहब अपने खिताब के अंदर चाहे नाम नहीं लेते लेकिन इनडायरेक्टली इदारों को हिट कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत्तन ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिकीन यूथ के लोग, उनकी मकामी लीडरशिप, ख़वातीन, नौजवान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, किसी भी जगह उनका टारगेट वो हो जो अभी निहाल हाशमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मतलब मेरे लिए, मैं निहाल हाशमी साहब की हर उस शख्स की ज़ाती तौर पर इज़्ज़त करता हूँ जो कानून का तालिब इल्म है, और निहाल हाशमी साहब की गुफ्तगू सुनकर मुझे इनकी बिल्कुल पॉलिसी का अंदाजा हो गया, और जिन्होंने संजीदगी से इनकी गुफ्तगू सुनी होगी मैं वो भी मेरी राय से इत्तफाक करेंगे। इमरान खान साहब ने जब लाहौर के जलसे में ये कह दिया कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के माथे का झूमर है, और उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा पाकिस्तान को इस फौज की जरूरत है, इस बहादुर, इस डिसिप्लिन, इस दिलेर फौज की जरूरत है, और खुदा न खास्ता अगर ये फौज कमजोर हो जाती तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाते। ये उन्होंने जलसा आम में कहा। ये वो कैटेगोरिकल पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस पर हम आज भी अमल कर रहे हैं, हम आइंदा भी अमल करेंगे। सियासी नफा नुकसान होते रहते हैं। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं नहीं समझता कि पिछले 2-2.5 माह में जो कुछ हुआ किसी भी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई पार्टी पॉलिसी इस हवाले से बनाई गई हो। बहुत सारी जगहों पर मैं बड़ी संजीदा जो कमेटियां उनका हिस्सा हूं। मैं आपको पूरी दयानतदारी से बतौर एक सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के ईमानदारी से कह रहा हूं, खुशामद नहीं कर रहा। जबकि हमारे इन दोस्तों की पॉलिसी वो डॉन लीग से शुरू होती है, और वो जो खतूत लिखवाए गए अमेरिका में के, और जो कुछ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, चूंकि देखिए ये अंदर से बात निकलती है, ये अंदर से तासुब होता है किसी इदारे, किसी फर्द या किसी गिरोह के खिलाफ या उसकी हमायत में। अगर आपको प्यार होगा वो भी अंदर से होगा, अगर आपको नफरत होगी आप जितनी मर्जी बलामा साजी करें आपके अंदर से वो निकलेंगी। मैं आज भी ये बात कह रहा हूं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल के एक बड़े प्रोग्राम में बैठकर कि सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो लोग इसके पीछे निकलेंगे अगर कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, और यकीनन हो रहा है। नदीम कुरैशी साहब, बिल्कुल हमने ये देखा है कि नाम कहीं पर भी नहीं लिया गया, लेकिन इमरान खान साहब इनडायरेक्टली जो बात करते हैं कि जी न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल जानवर होता है, ये किसको मैसेज दे रहे होते हैं, किसको ये पैगाम दे रहे होते हैं इमरान खान साहब? अवाम बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी थोड़ा बहुत समझ आता है। वहीं से फिर आप सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हो जाता है, वो देखते हैं, इसी चीज़ की बात की जा रही है ना। आयशा, अभी निहाल हाशमी साहब ने पाकिस्तान बनने की मिसाल दी। करोड़ों लोगों की दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत, लाखों लोगों की जानों का नजराना, इज्जतों की असमतरी, हिंदू माइंडसेट के खिलाफ उस वक्त जंग, उस वक्त के जो सिख थे हमारे खिलाफ इंतहा पसंद, उनके खिलाफ जंग, अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जंग। पाकिस्तान बना और पाकिस्तान आगे बढ़ा। मैं समझता हूं वो लोग, वो कोई भी हो, वो एक सियासतदान हो, वो किसी भी डिसीजन मेकिंग इदारे का से मुताल्लिक कोई फर्द हो, अगर वो ये कहेगा कि जी मैं बदी की ताकतों में और हक की ताकतों के खिलाफ मेरा किरदार न्यूट्रल है, उस पर बिल्कुल बात हो सकती है।
कोई शख्स अकले कुल नहीं है। मैं आज बतौर पाकिस्तानी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, निहाल हाशमी साहब से क्वेश्चन करता हूं बिल्कुल सच्चे दिल से, ये मुझे जवाब जरूर देंगे। मुझे किसने कहा 22 करोड़ लोगों के इस मुल्क के बच्चे बच्चे को किसने कहा नवाज शरीफ सिसिलियन माफिया है, नवाज शरीफ अंडरवर्ल्ड के डॉन है, हर बड़े दौलत के पीछे कोई क्राइम छुपा होता है? मुझे किसने ये कहा? सिर्फ आप मुझे इस बात का जवाब दे दें। अगर आप इस बात का जवाब दे देंगे मेरी तशनीकी दूर हो जाएगी। मैं आज खुद सोच रहा हूं कौन लोग थे जिन्होंने फिर आप डायरेक्टली बात कर लेना। एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं जी हम इदारों की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की मिसालें देने लगते हैं जिससे वाज़ेह हो जाता है कि वाकई में आप इदारों की बात कर रहे हैं। एक तरफ आ जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आ जाए, पता चल जाए इसके बारे में बात करें, कंफ्यूजन खत्म हो जाए ना। देखिए मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल बड़े खुले दिल से बता रहा हूं, कतन ऐसा नहीं है। हम लफ्जों से नहीं दिल से पाकिस्तान के उस जवान की, उस इदारे की, हर फर्द की, चीफ से लेकर एक आम सिपाही तक, आम तो खैर उस इदारे में कोई भी नहीं है, वो हमारे लिए जानों का नजराना पेश करते हैं, अपने बच्चों की जिंदगियां अपनी शहादतें देकर इस मुल्क के सुपुर्द करते हैं। हम कैसे उन पर एतराज कर सकते हैं? मैं तो कतई नहीं चाहूंगा कि मैं जुबानी बात करूं। मैंने तो जिस दिन देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी ताकतवर शख्स, डिसीजन मेकिंग शख्स हमें उकसाएगा, हमें प्रोवोक करेगा, शायद मैं उसका हिस्सा नहीं हूंगा। लेकिन मैं ये क्वेश्चन जरूर करता हूं कि इस साजिश को बेनकाब होना चाहिए। किसी जो शख्स ये कहता है कि मुझसे ज्यादा अहमियत पाकिस्तान की अफवाज की है, जो शख्स ये कहता है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की अफवाज कमजोर हुई तो ये मुल्क कई हिस्सों में बढ़ जाएगा, वो कौन लोग हैं जो मुस्तकिल पिछले 30-40 साल से साजिशें कर रहे हैं? किसने ये कहा था हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसने कहा था आसमा जहांगीर साहबा की बरसी के मौके पर नाम लेकर सर्विसेज चीफ का कि आपने वोट चोरी किया? मैं आपसे जवाब लूंगा, किसने कहा था? ना करें, अभी भी वक्त है। हमें वक्ती तौर पर किसी फतह और शिकस्त के लिए ये मजमूम साजिशें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो कल भी क्लियर था। हमने देखना ये है ना, मैं फिर दोहराऊंगा, ये डान लिस्ट किसने की थी, क्या मकासद थे उसके पीछे क्या मुहर्रिकात उसके पसे पर्दा थे? आज किस तरह से मरियम साहबा खड़े होकर कोर कमांडर, हाजिर सर्विस कोर कमांडर को, अभी कितना मुतसबाना ले जाए इनका कि जी मैं जनरल न्याजी को जीरो कहूं और या हीरो कहूं। मैं हीरो को जीरो से कैसे? हमारा ये पूरा इदारा हीरो है, उसमें जनरल न्याजी का अकेले फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान के टूटने का जितना सदमा हम लोगों के है, मेरी पैदाइश से पहले पाकिस्तान टूटा। मैं आज भी जब बुक्स में पढ़ता हूं, जब मैं बंगाल के किस्से सुनता हूं, जब मैं शेर बंगाल की कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एफिलिएशन को देखता हूं, मेरा दिल खून के आंसू होता है। और मेरा ईमान की हद तक यकीन है कि जब तक पाकिस्तान की अफवाज ताकतवर है, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ साजिशें हम नाकाम करते रहेंगे, दुनिया का कोई शख्स पाकिस्तान को आंख उठाकर नहीं दे सकता। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, मैं आगे बढ़ आज वापस आ जाऊंगी। जी चलें, कर लें, करें। एक मिनट से देखिए आज हम ऐसे दौर में, जदीद दौर में जिंदा हैं। हर शख्स के हाथ में उसकी राय देने की आजादी है। आज हमारे मुक्तदर इदारों को, हमारे फैसला साजों को, हमारे उन लोगों को जिनकी वजह से ये मुल्क सही ट्रैक पे चल रहा है, चल सकता था, बेहतर हो सकता था, उनको भी ये देखना है कि वो भी अपने रवैये से, अपने अंदाज़े फिक्र से, अपनी सोच से इस मुल्क के लोगों को ये यकीन दिलाएं। ये लोग खड़े होंगे, ये 1965 की जंग में पूरा लाहौर साथ था। अब भी खुदा ना खास्ता मेरे मुल्क पर खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आया, ये अवाम सारी 22 करोड़ फौज है हम लोग। और मैं अर्ज करूंगा हाशमी साहब से, ये इमरान खान थे जिन्होंने हिंदुस्तान को कहा था कि अगर आप ज्यादती करेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। ये इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर जब हमने यहाँ अभिनंदन को पकड़ा था। आमिर हसन भी है ना, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आजकल पीपल्स पार्टी जरा खामोश नजर आ रही है, कोई नाराजगी है मखलूत हुकूमत से कहीं पे नजर नहीं आ रही है, बड़ी खामोशी है। बहुत शुक्रिया जी। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है मेरे ख्याल से। जब हुकूमत आ जाए तो फिर बातें नहीं होती, काम होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार हिस्सा है बतौर इत्तेहादी जमात के। और हम लोग समझते हैं कि जो आवाम के मसाइल हैं, मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है, मुल्क को आलमी सतह पे जो तनहा कर दिया गया है, इस वक्त बात ये मेरा नहीं ख्याल कि एक दूसरे को ताना जनी से काम चलेगा। जितनी नफ़रत इस वक्त समाज के अंदर पैदा कर दी गई है, जितना इंतशार, जितनी नफ़रत, तो उसके अंदर मैं तो समझता हूँ हर जी होश और जी शऊर शख्स इस वक्त खामोश है। और वो चाह रहा है कि रियासत के अंदर नफ़रत की बजाय
और तकसीम को ख़त्म करते हुए ये गानगत की तरफ बढ़ा जाए। और पीपल्स पार्टी इसलिए भी देखें, ये तो सारे नए नए इनकलाबी होने का किसी को ना ये टीका लगा है। पीपल्स पार्टी 55 साल पहले बनी थी 1967 पे। 1967 से लेके हमारा आज तक यही मौक़िफ़ है कि फ़ौज को सियासत में शामिल नहीं होना चाहिए। फ़ौज का सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं है। ये 55 साला जद्दोजहद पीपल्स पार्टी की है। इसी जद्दोजहद के तहत हमने पाकिस्तान का 1973 का आइन बनाया। उसके अंदर हमने हर इदारे का एक आइनी किरदार रख दिया, जिसमें फ़ौज का भी एक किरदार है और बाकी आइनी इदारों का भी एक किरदार है। उसके बाद जनरल ज़िया का मार्शल लॉ हो, पहले याह्या का, अयूब का हो, याह्या का हो, जनरल ज़िया का हो, जनरल मुशर्रफ का हो, सबके खिलाफ हमने जद्दोजहद की है। और जद्दोजहद करके हमने हमेशा ये, और आज अगर पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से ये पहली दफ़ा स्टेटमेंट आ रही है कि हमें सियासत से दूर रखें, तो ये किसे मसला है कि वो अपनी सियासत चमकाने के लिए फिर किसी शुजा पाशा के इंतज़ार में है। मैं समझता हूँ कि अगर फ़ौज चाहती है कि अब हम में कोई शुजा पाशा नहीं बनेगा, आप अपनी सियासत करें और अपनी सियासत के अंदर मुल्की इदारों को मत घसीटें। मसला क्या है? देखिए आज इमरान खान का मसला क्या है? इमरान खान का मसला ये है कि इन्होंने मेरी हुकूमत बचाई क्यों नहीं है जैसा कि बचती रही है, जैसे कि बनवाई जाती रही है। मसला तो सिर्फ ये है, लड़ाई तो सिर्फ ये है, और तो कोई लड़ाई नहीं। इमरान खान पहला वजीर आज़म है जिसे आइनी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए पार्लिमान की अक्सरियत ने और इत्तेहादी जमातों ने, अभी इनका एक भी इनके खिलाफ जाने वाला वोट हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने तो मरकज में इनका कोई वोट इस्तेमाल नहीं किया, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये अपने इत्तेहादियों को संभाल नहीं सकते, कल तक वो इत्तेहादी थे तो वो बड़े आला थे, बड़े डिसेंट लोग थे। आज अगर वो आपकी करतूतों के बाद आपको छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि आपकी करतूतों के बाद कोई वजन उठा नहीं सकता, लोग कैसे वोट देंगे जब आपने मुल्क के अंदर बदतरीन महंगाई दी होगी, किसी शख्स को नौकरी नहीं दी, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, खारजा पॉलिसी में मुल्क को तनहा कर दिया। आपने अपने जादू टूने के ऊपर हुकूमत चलाते चलाते पंजाब को बुजदार दिया और मुल्क को नाजी राज दिया। उसमें तो लोग आपके साथ नहीं चल सकते थे। हमने आईनी तरीके से अदम एतमाद किया है। अदम एतमाद के जरिए एक हुकूमत बैठी है, आईनी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज मुल्क के अंदर इंतशार की फजा हुकूमत की तरफ से नहीं है। आज कोई हुकूमती वजीर किसी इदारे को गालम गलोच नहीं कर रहा, किसी अपोजिशन लीडर को गालम गलोच नहीं कर रहा। हम लोग इन्हें दावत देते हैं कि खुदा के लिए इलेक्शन होने हैं, आइन के अंदर इलेक्शन ही होने हैं। हम कोई 5 सालों के लिए आके नहीं बैठे। जितनी मुद्दत है सारी पॉलिटिकल फोर्सेस चाहती हैं जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। ठीक है, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आपकी तनकीद बजा, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से नाम ले रही हैं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौकिफ है? क्या इस तरह से नाम ले लेकर आपका जैसे मर्जी इख्तलाफ हो, बट स्टिल ही इज पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन? देखें, मैंने तो ये बात कर दी, हमारी 55 साल तारीख में देखिए इश्तिहारों में गुफ्तगू होती है, और ये खूबी होती है पॉलिटिक्स की। इश्तिहारों में गुफ्तगू करना कोई बात नहीं, हम भी करते रहे हैं। तो फिर इमरान खान साहब की भी क्या बात है अगर वो कर रहे हैं तो इश्तिहारों में? एक तरीका इज्जत से करें ना, इश्तिहारे की गुफ्तगू एक और होती है। फिर मुहिब्बे वतन कौन है मुल्क में? वो कहते हैं कि मैं तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बंद कर दें। इनकी सुन लें, ये जो आया है ये इमरान हिटलर, फिर इसके मुताबिक चलते हैं। फिर मुल्क के अंदर निशाने हैदर बंद करें, तमका इम्तियाज, निशाने इम्तियाज खत्म करें और निशाने इमरान शुरू कर दें। ठीक है, और वो तो आजकल कहते हैं ना निशाने इंसाफिया शुरू कर दें कोई इस मुल्क के अंदर। अगर ये निशानियात देने हैं और मुल्क के बेहतरीन लोगों को आपने ख़त्म करना है, देखिए मैं कहता हूँ इश्तिहारे में गुफ्तगू ये होती है। इन्होंने मेरी अभी लीडरशिप के ऊपर तनकीद की, ये इश्तिहारे की गुफ्तगू है कि हमने हमेशा रहना है, तुम टेन्योर वाले हो, तुम नहीं रहोगे। ये तारीख ने साबित किया, टेन्योर वालों को जाना पड़ता है, सियासतदान ही रहते हैं। इश्तिहारे की गुफ्तगू ये है, ये नहीं इश्तिहारे की गुफ्तगू कि आप मुल्क के मोतबर इदारों को गद्दार कहें। ये इश्तिहारे की गुफ्तगू नहीं है। नाम तो उन्होंने नहीं लिया ना वैसे साहब, नाम तो नहीं लिया। अच्छा, सिपह सलार कौन होता है? नाम लेना पड़ेगा। मैं अगर किसी को कहता हूं, मेरी बात सुने, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अच्छा मेरी बात सुने, अगर इमरान खान आज कहता है कि मुल्क का वजीर आजम गद्दार है, तो क्या नाम लेना पड़ेगा? वजीर आजम का मतलब है जो वजीर आजम है। मुझे मौका दें, मुझे थोड़ा सा मौका दें। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। मैं मैं कहता हूं कि खुदा के लिए मुल्क के मसाइल और हैं, मुल्क के मामलात और हैं, मुल्क का ये मामला नहीं है। आपने कहा ना पीपल्स पार्टी इसलिए खामोश है, हम मुल्क के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं,
फौरी तौर पे महंगाई को कमी चाहते हैं, मुल्क में लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, मुल्क के अंदर CPEC और चाइना के साथ ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं, हम इंटरनेशनल अफेयर्स को बेहतर करना चाहते हैं, हम मुल्की इदारों के दरमियान हम महंगी चाहते हैं, हम सियासी जमातों के दरमियान हम महंगी चाहते हैं। अगर इमरान खान साहब का ईगो कोई बहुत ऊंची है, पीपल्स पार्टी चल के जाने को तैयार है, निगोशिएट करने को तैयार है। गालम गलोच बंद करें, नफरत बंद करें। ना आप इतने मुहिब्बे वतन हैं कि आप सर्टिफिकेट बांटे, ना आप मजहब के इतने ठेकेदार हैं कि आप किसी को काफिर करार दें। आपके किरदार से भी वाकिफ है, आपकी हुब्बुल वतनी भी पता है। दूसरों की तो कोई किसी का घर होगा ना बाहर, आपका सबसे बड़ा असासा आपकी औलाद बाहर है। आपको जचता है ये नारे लगाना? आप काम करें जो काम करने का है। ठीक है, गालम गलौज। ठीक। निहाल हाशमी साहब, वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है कि अब जो खिताब किया है इमरान खान साहब ने, जिसमें इदारों को निशाना बनाया है बकौल उनके, वो कहते हैं कि अब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाकई कोई इरादा रखती है मुस्लिम लीग नून या ये हुकूमत इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करने का? आयशा, नदीम कुरैशी साहब बात कर रहे थे कि उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। आप करण थाबा एक साहब हैं इंडियन चैनल के, वो जी। आपकी अदालत लगाते हैं, उसको उठा के देख लीजिए क्या कहते थे इमरान खान। BBC में आप जाके देखें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने मगरिब में जाकर के पाक फौज के बारे में क्या कहा है, किस तरह से उन्होंने उसको डिफाइन किया। आज से नहीं कर रहे हैं। मैं जो पहली बात की थी, हकीम सईद ने 20 साल पहले निशानदेही की थी। तो ये मैं आपको बात बताऊं, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी वजीर आजम होता, अगर कोई आदमी मुल्क के वहदत के पीछे पड़ जाए, कोई मुल्क की वहदत को रोकना चाहे, कोई मुल्क को दूसरा शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहे, तो हम अब किसी शेख मुजीबुर रहमान को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। इनकी इल्मियत इतनी ज़्यादा है कि मोहतरम जनाब टीपू सुल्तान साहब वो बेंगलोर और मैसूर के थे, मीर सादिक दखन का था। उन्होंने टीपू सुल्तान को कह दिया कि वो शेर बंगाल थे। भाई शेर बंगाल एक के फजलुल हक साहब थे। कोई हिस्ट्री पढ़ा दिया करें नदीम कुरैशी साहब इमरान खान साहब को कि यहाँ पे उसके बाद एक के फजल हक के बाद कौन आया, शौरवर्दी साहब आए। शौरवर्दी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे। आप लोग उनको हिस्ट्री नहीं पढ़ाते। और मीर सिराजुद्दौला जो हैं वो अली वर्दी खान के साहबजादे थे और टीपू सुल्तान जो है हैदर अली के साहबजादे थे। और निज़ाम दक्कन नहीं था, ये मीर जाफर जो था वो दक्कन का निज़ाम था। तो कुछ तो पढ़ लिया करें। मुझे शर्मिंदगी होती है कि हमारे मद्दे मुकाबिल इतने, मैंने कौन किसने इनको डिग्री दी थी कैम्ब्रिज में या ऑक्सफोर्ड में, मैं तो समझने से कासिर। और वो कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं मालूम, उनको जर्मनी जापान को साथ मिला देते हैं। उनको फौज की एफिलिएशन का नहीं पता, वो जिसको चाहें जब चाहें जहां चाहें। उनको ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने कहा मेरी बड़ी पक्की दोस्ती थी, ऐसी दोस्ती थी कि उसको तोहफे में कश्मीर दे के आ गए और कुछ भी नहीं बोला। मेरे भाई, ये तो नवाज शरीफ था जिसने 5 धमाके के बदले में 7 धमाके 6 धमाके कर दिया। तो पूरी आपको किस बात की कोई धमकी देगा भाई? आपने कोई एटमी धमाका किया था? आपने कोई एटमी धमाका किया था? आपने कोई मिसाइल लाया था बेनजीर साहब और नवाज शरीफ साहब की तरह? आपने पाक फौज को क्या मजबूत किया था? पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह दिया कि धमकी आमेज खत था। वो कहते हैं कि मुदाखलत या साजिश का लफ्ज़ नहीं था, लेकिन आप वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर खत लिखा किसने था? अरे जनाब, खत लिखा किसने था ये आपको पता है? पाकिस्तान के एक सफारतकार थे जिन्होंने अपने नोट्स रखे। ओ भाई, और सुन ले आयशा, धमकी सबसे पहले यहां दी गई थी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, उसके बाद धमकी दी गई थी नवाज शरीफ साहब को। ये तो चिपिद्दी ना चिपिद्दी के शोरवा, इनको कौन देगा धमकी भाई? और किस बात के लिए? इन्होंने जो कदीर खान के साथ किया, ये मुहिब वतन है। कदीर खान के इंटरव्यू उठा के सुन ले, कदीर खान के जमनाने में तक नहीं गए, उनको प्रॉपर गार्ड ऑफ ऑनर तक नहीं दिया, उसके लोग नहीं गए कदीर खान ने। यह मुहिब वतन है। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाला, पाकिस्तान का दुनिया का अजीम साइंसदान, उसके साथ इस शख्स ने जो रवैया रखा, उससे हाउस अरेस्ट रखा और उस हाउस अरेस्ट में उनका अल्लाह को प्यारे हुए। वो ये बात करते हैं मुहिब वतन की और मेड इन पाकिस्तान की और इंपोर्टेड गवर्नमेंट की। और हकीम सईद साहब बहुत ही बड़े आदमी थे। ये पाकिस्तान में एक फितने के तौर पे आए हैं। मेरे सवाल का जवाब भी दे देना निहाल हाशमी साहब। ये आप कार्रवाई करनी है, आप लोगों ने इरादा रखते हैं आप इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई का, या फिर सिर्फ ये सियासी बयानी है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं,
अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी तो पाकिस्तान के अवाम शेख मुजीबुर रहमान 2 नहीं आने देंगे। सही फिर जी, पाकिस्तान के अवाम शेख मुजीबुर रहमान 2 नहीं आने देंगे। सही, ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह दूं। ठीक ठीक है। अब हम यानी आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और इस सिलसिले में आप जो मुस्लिम लीग नून है वो करेगी भी कुछ। आप ये बताएं, आयशा कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? आपके भी तो कहा उन्होंने कि लिफाफा लिया आप लोगों ने। आप मैंने बताएं तो ना, कोई आपकी तो लिफाफा नहीं इज्जत लिया। दांव पे लगा दी पूरी मीडिया नहीं नहीं, मेरे तो बारे में आपने तो लिया तो आपने देखिए, जिसने इल्जाम नहीं क्यों लिया लगा? लिफाफा, जिसने लिफाफा अरे नहीं लिया उसको डरने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, कोई आदमी पाकिस्तान तोड़ना चाहता हो, फितना लगाता हो, पाकिस्तान में खाना जंगी करना चाहता हो, क्या आप उसको इजाजत देंगे इस बात की कि पाकिस्तान में खाना जंगी करे? आप मुझे सिंपल सी बात बता दें। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई मंतकी अंजाम तक भी पहुंचनी चाहिए, सिर्फ सियासत तक नहीं होनी चाहिए, सियासी बयानों इंशाल्लाह तक नहीं होनी पहुंचेगी, चाहिए। बिल्कुल मंतकी अंजाम तक। ये जो फितना मार्च होगा उसी में अवाम मंतकी अंजाम तक पहुंचा देगी। जो शेख रशीद कह रहे हैं ना, खूनी मार्च, बेचारा अपना खून निकाल के दे दे। ये तो कहते थे मेरा जेल है ससुराल, यार ससुराल से निकल गया ये कैसा आदमी है यार? ये कहां कहां के जोकर जमा किए हुए हैं। चीफ जोकर शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहता है, ये हम बनने नहीं देंगे। सही। नदीम कुरैशी साहब, सर आप सुन रहे हैं हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब चाहती क्या है? फौज के किरदार के हवाले से अब क्या चाहती है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी आप लोग बात करते हैं, आपके ऊपर अब कहा जा रहा है कि कार्रवाई भी की जाएगी, तो क्या आगे का प्लान क्या है आप लोगों का? अच्छा, मैंने पूरे तहम्मुल से दोनों दोस्तों की बात सुनी है, तवक्को रखूंगा आप मुझे भी उतना टाइम देंगी। जी जी। एक तो निहाल हाशमी साहब से अर्ज करूंगा, 1988 से लेकर और 1998 तक के तमाम न्यूज़पेपर्स में उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। मियाँ साहब, जो लंदन वाले मियाँ साहब है, छोटे मियाँ साहब नहीं, बड़े मियाँ जी, ये उनके तमाम बयानात निकाले। हकीम शहीद वाला जवाब दे दो। सुने ना, मेरी नदीम भाई, मेरी बात हकीम शहीद वाला जवाब दे दें, हकीम शहीद वाला। हाशमी साहब, मेरी आवाज आपसे ज्यादा ऊंची है, मैं ज्यादा शोर कर सकता हूं। मेरी सुने, मैंने तहम्मुल से आपकी सारी गुफ्तगू सुनी है। वो कहा ना, लगाते ना सच में झूठ का पैबंद, कभी तो गुफ्तगू तुम भी खरी खरी करते, लेकिन बाज लोगों के मुकद्दर में नहीं है सच बोलना। तो आप वो प्रिंट मीडिया उठाएं और उसमें देखें कि मुजीबुर रहमान 2 वो किसको कहा करते थे? जुल्फकार अली भुट्टो को। आज आप फैसला कर ले, पाकिस्तान तोड़ा किसने था? नियाजी ने तोड़ा था, जनरल नियाजी ने, मुजीबुर रहमान ने, या जुल्फकार अली भुट्टो ने? कौम को एक लेसन दे दे या उनके बयानात पे माफी मांग ले। जहां तक बात की आपने इंपोर्टेड होने की, देखिए इंपोर्टेड हुकूमत 12 करोड़ से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके। किसी की शादी बैरून मुल्क हो जाना ये कोई इतना बड़ा ताना नहीं है। इस मुल्क में लोग ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करके बड़े खुश हुआ करते थे, जी ये इंपोर्टेड परफ्यूम है, ये इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स है, ये इंपोर्टेड घड़ी है। अब लोगों को इंपोर्टेड लीडरशिप भी मिल गई। मतलब बैरून मुल्क से आने वाला पैसा, जिसको आज पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम ने, मैं कुछ नहीं कहता, मैं क्राइम का वर्ड यूज नहीं करता, वक्त साबित करेगा ये कौन लोग थे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस मान लिया कि बिल्कुल लेटर आया था, उसमें धमकियां में लहजा था, तज़ीका में लहजा था। और फिर निहाल हाशमी साहब को या बैरिस्टर आमिर साहब को क्या पता? असल विटनेस गवाह तो मैं हूं। मुझे बुलाए पाकिस्तान की अदालतें, मैं बताता हूं मुझे कितने पैसों की ऑफर की गई थी। यार वो लोग जो पंजाब कैबिनेट के मिनिस्टर थे, जो 3.5 साल हमारे साथ सूबा चलाते रहे, उनमें ऐसा कौन सा जमीर जिंदा हो गया एक दिन में? ये कौन से डॉलर और रियाल आए? किस तरह से शारजा, बहरीन और यूएई में पेमेंट्स किया आपने लोगों के जमीर आप लोग भी नाम तो नहीं लेते ना, नाम नहीं लेते कि पैसे आपको ऑफर किए किसने हैं। मेरी बात देखें आयशा, आयशा मेरी बात सुने, उन किरदारों को जो पैसे ऑफर करते हैं। सुने मेरी बात सुने। हमें कोई प्रॉपर फोरम बुलाएगा, हम नाम भी बताएंगे, काम भी बताएंगे। यार मुझे नहीं समझ आई, अभी मेरे भाई बैरिस्टर आमिर साहब ने कहा कि जी वो लोग जो इनके साथ थे वो हमारे साथ मिल गए। भाई 3.5 साल कौम ने आपका भाषण सुना, ये सिलेक्टेड है जी, ये आरोज की असेंबली है जी, ये चोरीशुदा इलेक्शन है जी। अब उनमें से कुछ लोग 15, 20, 30% जिनको आपने मैनेज किया किसी भी तरह से, मैं नहीं कहता सबने पैसे लिए, किसी को कोई लालच, किसी को कोई लालच, अब वो इनके साथ मिल गए हैं तो ये सब ठीक हो गया। अब रावी चैन ही चैन लिख रहा है, अब वो गंगा में नहा गए हैं। आपकी ये मुनाफिकाना बातें, आपकी ये चबा चबा के बातें, आपकी ये जुमाने बातें, आप कैसे कहते हैं जी फौज का किरदार नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? पाकिस्तान की तारीख का जो पहला एनआरओ लिया वो मौजूदा हुकूमत के तमाम इत्तेहादियों के माथे पे एक स्याह दाग की तरह से रहेगा। जनरल मुशर्रफ ने क्या कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती
बेनजीर भुट्टो और नून लीग को एनआरओ देना था। आप कैसे कहते हैं आप फौज के किरदार से बड़े दूर रहे हैं? 55 साल आपने स्ट्रगल किया है। आपने जो 55 साल स्ट्रगल की उसमें जुल्फकार अली भुट्टो को की मौत उस वक्त वाक़ हुई जब बिलावल ने अपने आप को वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर खारजा तस्लीम कर लिया। आप जिस शख्स को कहते थे कि ये अली बाबा 40 चोर है, वो कहता था मैं आपका पेट फाड़ूंगा, मैं आपको सड़कों पे घसीटूंगा, आज आप उसके वजीर खारजा बन गए हैं। भाई आपने बीबी को, भुट्टो को, जिसको कोई नहीं मार सका था, आपने सबको मार दिया। इलेक्शन बताए, सियासी बात कर रहा हूं मैं, मौत, सियासी मौत की बात कर रहा हूं। ये वक्त बताएगा आने वाला। पाकिस्तानी कौम मुंतजिर है। हम बिल्कुल इस मुल्क में बदअमनी नहीं चाहते। किसी जगह शेख रशीद ने नहीं कहा जी खूनी इनकलाब आएगा या खूनी मार्च होगा। पूरा मन एहतजाज। आयशा, जब दुनिया की सबसे कीमती चीज किसी शख्स के लिए उसकी औलाद है, जब मेरी पाकिस्तान की बहनें, बेटियां, बच्चियां अपने बच्चों के साथ इस एजिटेशन में आ रही हैं, जुलूसों में हादसा भी हो सकता है, भगदड़ भी मच सकती है, लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों ने क्या साबित किया है? मुझे तो इस बात की खुशी है, दुनियावी इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में है। इमरान खान ने हुजूम को कौम बना दिया। इमरान खान ने शऊर दे दिया कि आप इंपोर्टेड ब्रांड यूज करके फख्र महसूस करते थे, अब इंपोर्टेड लीडरशिप भी आ गई है। नदीम साहब, शहबाज शरीफ साहब ने, नदीम साहब, जब आप देखें, जब ये बात करते हैं कि इलेक्शन करवाएं, तो आप ये इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं या इदारों से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन करवाएं? मुतालबा तो यही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। ये किसको कह रहे होते हैं आप लोग? देखें, हम हर उस इदारे को कह रहे हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूती की तरफ बढ़ रही है। लोगों को कभी अंदाजा नहीं था, लोग छांगा मांगा के किरदारों को भूल गए थे। सिंध हाउस ने अब लोगों को बता दिया। मैं तो कर रहा हूं क्वेश्चन, हर फोरम पे करता हूं, मुझे बताया ना जी, ये कहते थे सिलेक्टेड असेंबली है, इनके वोट ही नहीं पड़े इनको, ये जाली लोग हैं। अब हमारे जो लोग इनके साथ मिल गए हैं, उनको ये कैसे कहते हैं ये गंगा नहाए हुए हैं, उनको ये कैसे कहते हैं ये जनाब बड़े नेक लोग हैं। इस तरह 63A की वायलेशन करके ये कहते हैं ये जी आईनी अदम एतमाद था। मैं क्वेश्चन करता हूं पाकिस्तान के उन सारे लोगों से जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में हैं। मुझे जब आप 18th अमेंडमेंट का क्रेडिट लेते हैं, पीपल्स पार्टी और नयाल आजमी साहब की पार्टी ये फरमाते हैं जी हमने मकबूजा कश्मीर की वादियों में इस्लाम का परचम लहराया है ये 18th अमेंडमेंट करके। भाई उसी 18th अमेंडमेंट की शिक है 63A जो मुझे बाउंड करती है। मैं पार्टी हेड के खिलाफ वोट नहीं कर सकता। आप किस तरह से हमारे लोगों को मोल्ड करके, पंजाब में क्या किया आपने? आप पंजाब में अक्सरियत है नून लीग की, आप मतलब जमहूरियत के माथे पर ये जो स्याह दाग लगा रहे हैं, इसको आप जमहूरियत की खिदमत कहते हैं? आप लोगों के जमीर खरीदते हैं? आप पूछे ना अपने साथ मौजूद पंजाब के उनसे भी पूछे ना जो जमीर बेचने वाले हैं, जिनको आप कहते हैं कि जिन्होंने जमीर बेचे, उनको भी तो पूछ लेना, या उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए था पहले कि आखिर ये अगर ये मिल रहे हैं जाकर दूसरी जमातों से जिसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन उनके मुतालबात भी सुन लेने चाहिए थे नदीम कुरैशी साहब। बहरहाल बैरिस्टर साहब, इस हुकूमत ने आयशा स्टेट बैंक की चाबी देने की कसर थी, बाकी तो सब कुछ हमने किया हुआ था। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं बैरिस्टर साहब से एक सवाल कर लूं। इस हुकूमत ने तौहीन मजहब के मुकदमात बनाए और पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की थी। अब कहा जा रहा है कि कार्रवाई भी करेंगे और गद्दारी का मुकदमा भी इनके ऊपर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी क्या इस पर हिमायत करेगी या इस पर भी आप रेजिस्टेंस दिखाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त और हैं और हमें उसकी तरफ जाना है। मुल्क को मजीद नफरत की आग के अंदर नहीं झोंकना है। ये जो कुरैशी साहब बार बार हमसे अब तकाजा कर रहे हैं, आज ये खुद बार बार कह रहे हैं कि वो असेंबली सिलेक्टेड है और आप इलेक्शन की तरफ जाएं। भाई हम आपको 3.5 साल कहते रहे हैं, जरा साल एक आप हमें याद करवाएं कि ये असेंबली सिलेक्टेड है, फिर आपकी बात पे हम ही कहते थे। बात देखिए ना कुरैशी साहब, मैंने कितने तामुल से आपको सुना है। अब बात ये है, बात ये है कि मेरे ख्याल से अगर आपको ये असेंबली सिलेक्टेड लगती है, हमें भी लगती रही है, लेकिन कैसी पॉलिटिकल विजडम है कि हमने आपकी सिलेक्टेड असेंबली से आपको ठुड्डा मार के बाहर निकाल दिया। ये होती है सियासत। हम कोई गालम गलोच नहीं करने आए, हमने आपके वो इत्तेहादी कुरैशी साहब तबसरा फिर मैं करूंगा, आप बोल नहीं सकेंगे। आपसे ज्यादा वाह वाह शायद मैं आप जैसी नहीं कर सकता, आपको आदत है करने की, हम नवाई में, लेकिन फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। मैंने आपको बहुत सुना है। आपसे सीखी है हुजूर, आपने शाह महमूद कुरैशी से सीखी होगी, ये उसी का काम है। मेरे ख्याल से इस तरह नदीम कुरैशी साहब उनको करने देना, उन्होंने आपकी बात सुनी है, अपनी बात सुनी, आपकी बात वैसे आप अपनी दोनों दफा कहते रहे हैं कि मुझे बात करने दें,
और खुद आपको तरीका ही नहीं है, करें, फिर ये करें, सुनो। अफसोस की बात। अच्छा करें मेरी जान, चलें, अब मेरी आइंदा तो मैं नहीं करने करें दूंगा। मेरी जान जी। करें। बात इतनी है, मैं समझता हूँ अच्छा, करें, कि करें। इनकी बेसब्रियों के साथ ना हुकूमतें चले रुक सकती हैं, हुकूमत चलेगी आइन के तहत। इन्होंने जो करना है कर लें। अगर इन्होंने बदमाशी दिखानी है, अगर इन्होंने ब्लैकमेल करना है, तो इमरान करके दिखा दे। 5 साल पहले भी दर बदर था, हुकूमत गिरा नहीं सका था। पीपल्स पार्टी ने, भले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हमने फिर धरनों के साथ गिरने नहीं दी थी। अगर इन्होंने ब्लैकमेल करना है तो फिर आए सड़क के ऊपर जलील और रुसवा हो, हुकूमत नहीं गिरने देंगे। हाँ, लेकिन अगर चाहते हैं मुल्क के अंदर इलेक्शन हो, मुल्क के अंदर तकसीम खत्म हो, मुल्क के अंदर बेहतरी की तरफ बढ़े, असेंबली के अंदर वापस आए, जुबान को ठीक करें, सियासी तरीका कार इख्तियार करें, आए इलेक्शन होंगे, इदारों को तस्लीम करें, इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ाई से मनाओ। इलेक्शन कमीशन के फैसले, ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन में आपके हक में फैसला आए तो ठीक, अदालत आपके हक में फैसला करे और आपका एहतसाब वाला भी मुल्क से दौड़ जाए, ईसीएल से नाम निकलो आके, आपकी गोगी भी दौड़ जाए, ईसीएल से नाम निकलो आके। तो ये काम अगर फिर अदालतों से रिलीफ लेके भाग जाएं तो फिर अदालतें ठीक हैं, और अगर अदालतें आपको आइन तोड़ने की इजाजत ना दें तो आप अदालतों पे चढ़ दौड़े, आप पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजें जब आपकी हुकूमत ना हो, और जब आपकी हुकूमत हो तो फिर आप करें जी हम तो बड़े ठीक। तो मैं समझता हूं अगर तरीकाकार इख्तियार करना है, पार्लियामेंट के अंदर आए। इन्हें फिर कह रहे हैं, अभी हमने इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए, माजरत करें, सियासी रवैया इख्तियार करें। ये हिटलर का दौर नहीं है और ना ये बन सकेगा। इमरान खान जहां से आया था, जिस तरह आया था, सारे जानते हैं और इन्हें खुद भी पता है। अभी तो ये तीसरा दर्जा है पीटीआई का। कुछ लोगों को हमेशा के लिए आप बेवकूफ बना सकते हैं। आजकल ये वही हैं जो इमरान के करीब हैं, बाकी तो इसे छोड़ छाड़ गए हैं। कोई बंदा इसके साथ नहीं, कोई इलेक्टेबल इसके साथ नहीं है, कोई सियासी जहन इसके साथ नहीं है। इसके साथ वो लोग हैं जिन्हें इमरान ने शाहदुल्ले की चुईयां बनाया हुआ है। इनका दिमाग कंट्रोल्ड है। ये जो बंदा इमरान को मजहबी रहनुमा माने, उसका लेक्चर सुने, इमरान के फतवों के ऊपर किसी को गद्दार कहे, किसी को मुहिब्बे वतन कहे, इमरान के मुल्क बिगाड़ने के बावजूद अभी भी उस पर उम्मीद लगा के बैठा हो कि वो मुल्क ठीक करेगा, उससे बेवकूफ आदमी कौन होगा? तो आपकी बेवकूफी कौम अडॉप्ट करने वाली नहीं है। एक ब्रेक ले लेकिन मुझे मौका दीजिएगा, इसके बाद मुझे सबसे कम मौका। वापस आए मुल्क में जो अब जलसों की सियासत का आगाज हो चुका है, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ बात कर लेते हैं जी कि इस वक्त सड़कों पर सियासत आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कर ही रही है जलसे, लेकिन अब नून लीग ने भी शुरू कर दिया है अपने जलसों का आगाज़। ऐसे में एक मुल्क की तीसरी बड़ी जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ज़रा इस तरह की सियासी एक्टिविटीज़ में हमें नज़र नहीं आ रही है। बैरिस्टर साहब, आप लोग इस मामले में बड़े खामोश पुरसुकून नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, पुरसकून तो नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज की है। हमने कराची से लेके इस्लामाबाद तक आए और उसी पॉलिटिकल एक्सरसाइज के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम ने नाजी राज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया और फिर असम्बली ने किया। तो हम समझते हैं कि हर वक्त, इस वक्त ये ज़रूरत नहीं है कि इस पॉलिटिकल, हम जितनी भी अब जो हुकूमत के अंदर जितना भी किसी का हिस्सा है, हमारा काम अब जिम्मेदारी के साथ। आज आप मिनिस्ट्रीज़ के हालात देखें ना, हमारे दोस्त सिर्फ चर्ब ज़ुबानी करते हैं, इनकी ज़ुबानें तेज़ी से चलती हैं। इतना इनका दिमाग चला होता तो मुल्क की गाड़ी भी आगे चलती। हाल ये है, इनसे पूछें, इन्होंने कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी दी है? कोई इन लोगों ने कोई हेल्थ पॉलिसी, कोई एजुकेशन पॉलिसी? इमरान खान से 22 साल हम सुनते रहे, मैं हुकूमत में आऊंगा तो हेल्थ इमरजेंसी लगा दूंगा, एजुकेशन वही 4 साल हुकूमत में रहे, क्या किया? हेल्थ के लिए क्या किया? एजुकेशन के लिए क्या किया? एक वजीर आजम हाउस के अंदर तुमसे यूनिवर्सिटी बन नहीं सकी, गवर्नर हाउस के अंदर, वजीर आला हाउस के अंदर तुमसे लाइब्रेरी बन नहीं सकी। उसके लिए कौन सी अमेरिका ने आकर तुम्हारे खिलाफ साजिश की हुई थी कि तुम नहीं कर सकते थे? बात ये किया कुछ नहीं। आज वजारतों के हाल देखे, हमारी हुकूमत के जो वज़रा हैं, वो जब वजारतों को देखते, कोई, मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क करके, निकम्मे इमरान खान ने सारे निखटू लोग बुलाए हुए थे बाहर के, पूरे मुल्क का निज़ाम इसने बाहर के लोगों के हवाले, जिनकी नेशनैलिटी ही बाहर की है, अमेरिकन, यूके के सारे अयाश लोग इसने अपने इर्द गिर्द बिठाए हुए थे अयाशी के लिए। मिनिस्ट्रीज का बेड़ा गर्क हो चुका है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। हम तो वो करने की तरफ है। हमें इस वक्त देखें, हमने ये जो जितना काम किया आयशा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत के खात्मे में सबसे मरकजी किरदार अदा किया है। हम ही नहीं इनकी नशिस्त के ऊपर
जरदारी साहब, इन्हें पता है इन्हें घर किसने भेजा है, ये जानते हैं। इन्हें जो मिर्चें लगी हुई हैं ना आसिफ जरदारी के नाम पे इन्हें लगती हैं, इन्हें पता है कि इन्हें निकालने वाला कौन है, किसने सारी जमातों को इकट्ठा किया है। ये जानते हैं कि ये पॉलिटिकल विजडम किसके, तुम हम समझते हैं हमने ये किया है मुल्की मुफाद में। हम आज भी, और हमने कोई हिस्से की डिमांड नहीं की किसी बड़े, थोड़ा सा फर्क है हमारा और पीएमएलएन की सीटों का, ठीक है। इस मुल्क में तो 10 सीटों वाला वजीर आला और ये बना उसे नॉमिनेट कर चुके थे पीटीआई वाले, तो हम लोगों की 60 भी सीटें थी, हमने नहीं मांगी। हम चाहते हैं मुल्क के अंदर बेहतर तरीके से, मियां शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, पीएमएलएन बड़ी पार्टी थी, उनका राइट बनता है, हम पूरे इखलास के साथ खड़े हैं। हम इसलिए खड़े हैं, ये ना पीएमएलएन के मंशूर का मामला है ना पीपल्स पार्टी के मंशूर का मामला है, ये मंशूर हम अपना इंप्लीमेंट करेंगे अगले इलेक्शन के बाद। अभी मामला है इमरान के डाले हुए गंद को साफ करना और मुल्क को सही राह पे डालना, ये हम काम करना चाहते हैं। बेड़ा गर्क किया हुआ है, करके गए हैं पूरे मुल्क का, तमाम जो वजारतें उनका। इलेक्शन जब भी होने हैं, अगर 1 साल बाद भी होने हैं 2023 में भी, तो क्या आप लोगों के पास, आपको लगता है कि इतना वक्त है कि उसको आप ठीक कर लें, एक सही राह पर चला दें, सही डायरेक्शन पे? देखिए क्या डायरेक्शन है कि इदारों के अंदर, देखिए जमहूरियत की आज की तारीफ ये नहीं है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। आज हुकूमत जमहूरियत की तारीफ ये है कि रियासती तमाम इदारों की जो स्मूथ फंक्शनिंग है उसे जमहूरियत कहते हैं। आज ये नहीं हो रही है, हमने वो करनी है। उसके बाद हर इदारे का, हर मिनिस्ट्री को उसकी राह पे डालना है। हमने बताना है कि वजीर आजम का काम गालियां बकना नहीं होता, वजीर आजम का काम चेयरमैन एहतसाब बन के सबको जेल में डालना नहीं होता। हमने बताना है कि वजीर खारजा का काम मलका जज्बात बन के आके इधर लोगों को वो नहीं गालियां वालियां निकालना था जो वो कुरैशी साहब करते थे। उनका काम था मुल्क के अंदर इमरान की डिमांड पे एक उसे फोन ही करवा देते अमेरिका से मुबारकबाद का या कोई। हमारा काम है वजारतों को ठीक करना, मुल्क की मईशत को ठीक करना, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना, वो हम करने जा रहे हैं। इन्हें जो जेबा है ये करे। इमरान को अल्लाह ताला ने अगर उसकी जुबान गालियां बकने के लिए बनाई है तो हम कैसे रोक सकते हैं? उसे मुबारक हो, बकता रहे। निहाल हाशमी साहब, सर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो जलसे कर रही है, डेफिनेटली उन्होंने पावर शो करना है और अपनी तरफ से वो प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त में जब उनकी हुकूमत भी है और जैसे कि बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं होना चाहिए बजाय इसके कि जलसे किए जाएं या उनका शेड्यूल जारी किया जाए? इस वक्त वैसे क्या आपको लगता है ज़रूरत पड़ी है मुस्लिम लीग नून को जलसे करने की? एक बुनियादी चीज़ है कि जो सियासी जमातें होती हैं हम वक्त अपने अवाम के दरमियान होती हैं। दूसरी तरफ आजकल जो जलसे हो रहे हैं वो मरियम नवाज साहबा का ये बहुत पहले से शेड्यूल तय था। ये रमज़ान से पहले का ये मेरे ख्याल से मार्च और फरवरी का शेड्यूल था, जो इंतज़ार हम कर रहे थे कि रमज़ान गुजर जाए। उसके बाद आपको पता है 23 मार्च का भी एक हमारा जो था लॉन्ग मार्च वाला सिलसिला था और दीगर चीज़ें थी। तो ये सारा एक शेड्यूल हुआ था पहले से, तो वो शेड्यूल के तहत वो चल रही है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अवाम के साथ हमेशा हम वक्त ये जो कह रहे हैं ना कि अवाम 12 करोड़, ट्विटर पे ही इनको 12 करोड़ वोट भी पड़े, तो सारा कुछ ट्विटर पे ही गेम है। हम लोगों के दरमियान होते हैं, हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, हम लोगों की बात करते हैं, हम लोगों के, देखिए हमारे दौर में आटा 30 का था, इन्होंने 75 पे पहुंचा है। हमारे दौर में आटा चीनी 50 का था, इन्होंने 150 पे पहुंचा है। अब वो वापस लाने के जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं कि हम इस मुल्क को उसकी पैक्ट्री पे चढ़ाएं। हम दोबारा, जैसे आमिर भाई ने कहा, हम सीपैक को भी ऑनलाइन करें। इन्होंने तो कोई जगह हमारे लिए नहीं छोड़ा, ना सऊदीया छोड़ा, ना टर्की छोड़ा, ना मलेशिया छोड़ा, ना IMF छोड़ा, ना वर्ल्ड बैंक छोड़ा। इन्होंने बस इन्होंने गोगी को भी नहीं छोड़ा, उसको ही भगा दिया। अब ये भागना चाह रहे हैं, जो तोसा खाना नीलाम घर खुला था उससे बचने के लिए, गोगी फरा गोगी से बचने के लिए, ये जो फॉरेन फंडिंग है उससे बचने के लिए जिस तरफ मुंह उठा रहे हैं, ये बुरा भला गालियां बकना शुरू हो गए। और ये हम नहीं तो कुछ नहीं, जला दो। ये अभी मेरे भाई कह रहे थे कि कभी भी शेख रशीद ने ऐसी बात नहीं की है। शेख रशीद ने तो नीला गुंबद पे भी खड़े होकर कहा था आग लगा दो, जला दो, मार दो, घेर दो, घिरा दो। तो ये पूरी पार्टी
अगर ये वजीर आजम है तो सारा कुछ ठीक है। अगर ये मैंने इन्होंने एक ट्रेन मिस कर दिया। काश ये वजीर आजम के बाद अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनते तो शायद हमारे लिए आज ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकते थे पार्लियामेंट में। जो ये इन्होंने वो ट्रेन मिस कर दिया, वो चूंकि अकल से पैदल हैं, ये चूंकि गोसे में या चूंकि एजेंडे पे हैं, चूंकि एक फितना है और पार्लिमानी काम नहीं है। पार्लियामेंट में खुद नहीं जाते थे, ऑर्डिनेंस के जरिए काम करते थे। जो ऑर्डिनेंस के उनको पार्लियामान की कदर कीमत और मंजिलत का क्या पता। अब आज भी देखिए जो हमारी आला अदालतों ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा आपका सियासी मामला है, आप इसको सियासत में हल करें। और आमिर भाई ने कहा कि 1 टके का वोट भी हमने उनसे नहीं लिया। वो तो ये जाने, इनके काम जाने, ये जो लोग थे इन्होंने क्या अमल किया। कल तक वो जहांगीर तरीन भी बहुत अच्छे थे, अलीम खान भी बहुत अच्छे थे, सारे लोग बहुत अच्छे थे, चौधरी सरवर भी बड़े अच्छे थे। आज वो सारे लोग इनको चोर नजर आते हैं, आज इनको अच्छे नजर आते हैं। सर वो आपको भी तो उस वक्त वो बड़े बुरे लगते थे, अब आपको वो अच्छे लगने लगे। मोहित जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो अच्छा, जो नदीम बाबर वो बहुत अच्छा लगता था, सानिया नश्ते, जितने अमेरिकन है। कल इमरान खान ने कहा है कि जनाब अमेरिका जो है उसके मैं खिलाफ नहीं हूं। और फिर उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून तो जुलाई से हमें हटाने की कोशिश कर रही थी। तो भाई अमेरिका कहां गया? अगर हम ही आपको जुलाई से हटा रहे थे और मार्च में आके अमेरिका का, तो कोई एक बयान पे तो खड़े होना भाई। इस तरह से लोटो की तरह आप लुढ़क क्यों रहे? कोई बेपेंदे, मैंने एक लोटे का भी एक होता है ना तरीका, ये तो बेचारे नहीं मालूम, ये मरे जा रहे हैं। अगर वजीर आजम नहीं है तो बस खत्म है इनका सारा खेल। मैंने इनकी तो दुनिया, और फिर ये सब भानमती का कुंभा है। हर पार्टी के गंदे अंडे आप शुरू करें, शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी तक आप शुरू करें, जनाब क्या अजहर जो है हमाद अजहर से शुरू करके सरवर खान तक, ये कौन लोग हैं? ये कभी इस पार्टी में, कभी ये सारे परवेज मुशर्रफ की टीम है। ये सारे वही लोग हैं जिसका भी जिक्र कर रहे थे ना, एनआरओ दिया, फलाना दिया, ढिमकाना दिया। इनके पास कभी अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहा। 6 फाइनेंस मिनिस्टर 3 साल में, 6 आईजी बदलते रहे। मैंने ये क्या तोहफा लेके आए थे रेहान हाशमी साहब। फिर भी एक अदम इस्तेहकाम तो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हमें फिर भी नजर आती है। तो क्यों जल्दी इलेक्शन नहीं करवा देती है ये हुकूमत? बिल्कुल अदम इस्तेहकाम नहीं है। अदम इस्तेहकाम सुन ले, अदम इस्तेहकाम नहीं है, सिर्फ अदम इस्तेहकाम चंद इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे, बस सोशल मीडिया पे। वरना 22 करोड़ आवाम इनको ढूंढ रही है कि कहां है वो जिन्होंने 30 का आटा 80 पे का, कहां है वो जिन्होंने हमारे बच्चों को बेरोजगार किया था, कहां है वो जिन्होंने 70 का पेट्रोल 150 पे किया था, कहां है वो लोग जो 100 का डॉलर 180 पे किया था। अवाम तो ढूंढ रही, कहां है वो लोग जो दवाइयों को 550%, ये अवाम ढूंढ रही है इनको। ये अवाम में जाए तो सही, अपने कारकुनों से निकल के बाहर। ठीक हो गया। लास्ट कमेंट मुझे नदीम कुरैशी साहब का ले। नदीम कुरैशी साहब, अवाम आपको ढूंढ रही है, आप छुपे हुए हैं क्या, अवाम में जा नहीं रहे? ये रोज जो पाकिस्तान के हर शहर में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, ये इनको आवाम नजर नहीं आती। और ये गोगी का नाम बार बार, गोगी साहबा का या जो भी वो खातून उनका नाम लेते हैं, वो इनकी अपनी बहू है, इकबाल साहब की बहू है। शुक्रिया हमारे मेहमानों का। हमें ज्वाइन के लिए वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।